हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, जैसे कि कार ट्रेड आईपीओ से रिलेटेड, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, येस बैंक के शेयर में गिरावट क्यों हो रही है इतने अच्छे नंबर्स आने के बावजूद, उसी के साथ साथ एक मल्टी बैगर स्टॉक, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक कंपनी के पैरामीटर के, और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ही ज़्यादा अभी फोकस रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी हलचलें देखने को मिल रही है जो कि शायद से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ इस कंपनी में बड़ा भी यहाँ पे हो सकता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी यहाँ पे आ सकती है। ये कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं है, फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा करके, बट कुछ इंडिकेशंस हम लोगों को यहाँ पे कह सकते हैं, इंडिकेटर जो बोलते हैं ना हम लोग, वैसी कुछ चीज़ें तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के बारे में जानेंगे, एंड ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे वो भी जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। प्लस जैसे मैंने कहा कि कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव साइड्स भी दिखेंगे एंड नेगेटिव साइड्स भी दिखेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है। तो आप देख सकते हैं जिस कंपनी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। देन अलर्ट रहना है क्योंकि यह है मिड कैप स्टॉक। एक ज़माने में कंपनी 2 साल तक लगातार 50% तक नीचे आ चुकी थी। मिड कैप स्मॉल कैप के लिए ये बातें बहुत ही आम रहती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ का P41 है, कंपनी का P45 ठीक ठाक है। देन कंपनी के रिसेंटली जून 21 के नंबर्स नेट सेल्स में जंप है, प्रॉफिट में भी जंप है। देन अगर हम लोग और भी कुछ डेटा देखें, जैसे कि कंपनी का रिटर्न का हिस्ट्री क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 साल का हिस्ट्री नहीं है, मतलब ये कंपनी 10 साल पुरानी तो नहीं है, मैं लिस्टिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो 2%, एक महीने की बात करें तो 12-13%, 1 जनवरी से 150% से ज़्यादा के रिटर्न, एक साल में 260% के रिटर्न, 3 साल में 116% के रिटर्न, एंड 5 साल में लगभग 600% के रिटर्न्स। रिटर्न्स तो कंपनी के अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बट स्टिल हमें डीप जाना है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक साल में 262 है, बट 3 साल वालों को 120%, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बीच में कंपनी, थोड़ा नहीं इनफैक्ट ज़्यादा ही कुछ नीचे यहाँ पे आ चुका था, बट बाद में कंपनी ने कमबैक कर लिया है। ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अभी हम लोग आ जाते हैं ये कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, ये कंपनी करती क्या है और भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके कंपनी के वेबसाइट की ओर, एंड यहाँ पे आप लोग कंपनी का नाम देख सकते हो, LUX, यस, लक्स इंडस्ट्री। आप सभी लोगों को ये कंपनी के बारे में पता होगा। तो ये इसी कंपनी के यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करें, 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उसी के साथ साथ एम्प्लॉयज़ की बात करें, 36,000 से भी ज़्यादा के डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ भी देखने को मिल रहे हैं। एंड ये देखिए इनके ब्रांड्स आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, लक्स कोजी, राइट। उसी के साथ साथ अगर लायरा की अगर मैं बात करूँ, ये भी बहुत ही पॉपुलर नाम है, आप लोगों ने सुना होगा। उसी के साथ साथ लक्स इन्फ्रा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा। उसी के साथ साथ लक्स विनस का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लक्स से रिलेटेड जितने भी ब्रांड्स हैं आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लक्स इंडस्ट्री की बात, जो कि इनर्स एंड कैजुअल्स की मैं बात करूँ, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे मैं लक्स साबुन की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं लक्स साबुन की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ये कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग नाम के प्रति बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहते, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब ऑक्सीजन की डिमांड थी तब बॉम्बे ऑक्सीजन का स्टॉक बढ़ने लगा था बिना किसी रीज़न के। ज़रूर बताना चाहूँगा, ये कोई लक्स साबुन की बात नहीं हो रही है, लक्स इंडस्ट्री इस कंपनी की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि गारमेंट से रिलेटेड है, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे पॉपुलर अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट्स की, तो जैसे कि मैन से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, या फिर किड्स से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो सारी चीज़ें इनर्स एंड कैजुअल्स से हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लक्स इंडस्ट्री की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे मैंने कहा कुछ इनके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट है लक्स कोजी के, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ और भी कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके ज़रूर इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि लक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत चल रही है। खास क्या है इस कंपनी में, ऐसा क्या हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में शायद से कुछ यहाँ पे अच्छी न्यूज़ ज़रूर कभी भी आ सकती है। अभी फ्यूचर मतलब दोस्तों देखिए, कोई ये गारंटी नहीं कि एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, या फिर एक साल भी लग सकता है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है, राइट। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे देख ली है। ये मैं किस बेस के ऊपर कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, तो ऑब्वियसली उसका मैं प्रूफ दिखाना चाहूँगा। तो चलिए
शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर मैं यहाँ पे आना चाहूँगा। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, बहुत ही ध्यान से देख लेना। ये जून 21 अभी का लेटेस्ट क्वार्टर एंड मार्च इसके पहले का क्वार्टर। अभी आप लोग देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर में 69.51% प्रमोटर की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं था एंड सडनली इस क्वार्टर में प्रमोटर ने बहुत बड़ा माल उठाया है 69 टू डायरेक्टली 74, मतलब कितने करोड़ों का माल होगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। प्रमोटर ने खुद ही यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत बड़ा माल उठाया, जो कि लगभग 74.39 तक अपनी होल्डिंग को लेके जा चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 75 तक ही लेके जा सकते हैं एज पर द सेबी नॉर्म्स। चलो ठीक है, प्रमोटर ने ही खुद माल यहाँ पे खरीद लिया है। देन फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी अगर हम लोग बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर भी 3.55 से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके 3.40 आए थे, देन और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके 3.29 हो गए एंड डायरेक्टली अभी उनकी होल्डिंग 4.81 तक यहाँ पे जा चुकी है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी बहुत बड़ा माल यहाँ पे उठाया, हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। सो प्रमोटर के साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे माल उठा चुके हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जून क्वार्टर का डेटा यहाँ पे बता रहा है। देन तीसरी अगर हम लोग बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे सो लगातार वो माल उठा ही रहे हैं। 4.50, 4.54, 4.78 एंड राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा माल उठा है, जो कि लगभग 6.5% के आसपास जा चुका है। सो दोस्तों ये कुछ इंडिकेशन है जिसके चलते ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसे मैंने कहा कि आप चाहो तो एग्री कर सकते हो या फिर डिसएग्री भी कर सकते हो। बट येस, यहाँ पे प्रमोटर, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पिछले प्रीवियस क्वार्टर से अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो ज़्यादा माल उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि शायद से कोई तो पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। प्रमोटर ये सबसे ज़्यादा कंपनी के क्लोजेस्ट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे जानते हैं, आगे की होने वाली कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज़ से रिलेटेड हर चीज़ों से वो वाकिफ़ होते हैं। तो शायद से उन्होंने माल इसीलिए बढ़ाया होगा क्योंकि फ़ायदा उनको यहाँ पे हो सकता है, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने शायद से माल खरीदा होगा। फॉरेन इन्वेस्टर ने भी खरीदा है एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पे माल उठाया हुआ है। सो ये कोई रीज़न नहीं होता कि आप भी जाके डायरेक्टली माल खरीद लो। बट इतना तो ज़रूर है कि इस बात को मैं हल्के में तो नहीं लूँगा कि 3 बड़े बड़े दिग्गज जिनके पास हमारे से कई लाखों हज़ारों गुना इन्फॉर्मेशन बड़े पैमाने के ऊपर अवेलेबल होती है, सो वो कोई भी शेयर में निवेश करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले यहाँ पे ज़रूर सोचते हैं। एंड यहाँ पे एक ने किसी ने बढ़ाया होता तो हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि हर एक की अपनी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। बट 3 बड़े बड़े दिग्गज प्रमोटर, एफआईआईज एंड डीआईज ने भी माल बढ़ाया है। सो ज़रूर लक्स इंडस्ट्री के ऊपर मैं तो फोकस यहाँ पे रखने वाला हूँ। मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा ये कंपनी कोई मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट येस अभी मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखूँगा। इन केस अगर मुझे लगता है कि ये कंपनी खरीदने लायक रहेगी तो फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐड भी यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी तक मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, मैं ओपनली यहाँ पे बताना चाहूँगा। बट जैसे मैंने कहा कि नए शेयर्स के बारे में हम लोग जानेंगे नहीं, तब हम लोग कैसे बाकी कंपनीज को स्टडी कर पाएंगे। तो ज़रूर इस कंपनी को आप भी चाहो तो फोकस में रख सकते हो। कंपनी का कुछ और भी डेटा देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू अगर मैं बात करूँ 2018, 19, 20, 21 लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। प्रॉफिट की भी बात करें तो आप लोग देख सकते हैं लगातार प्रॉफिट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट क्वार्टरली जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा उतल पुतल देखने को मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 का इम्पैक्ट, सेकेंड वेव का इम्पैक्ट, ये तो ज़रूर इस कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाला है। सो ये तो हर किसी के लिए चीज़ कॉमन रहेगी, एक्सटर्नल इम्पैक्ट है। एंड अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत बड़ी है, तो एज सच ये कंपनी को मतलब सर्वाइवल के लिए कंपनी का कोई खतरा यहाँ पे रहने वाला नहीं है। सो अगर आप चाहो तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग हमेशा की तरह बैलेंस शीट यहाँ पे जानना चाहेंगे कि लक्स इंडस्ट्री की बैलेंस शीट यहाँ पे क्या कहलाती है। सो 400 करोड़, 493 करोड़ एंड 1000 करोड़ के रिजर्व से, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर 5 करोड़, 6 करोड़, 12 करोड़ का कर्जा है, जो कि बढ़ रहा है। बट ठीक है, 12 करोड़ का कर्जा इतना कोई बड़ा नहीं होता है, खास करके इस कंपनी के साइज़ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें। बट स्टिल आप लोगों ने फोकस रखना है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 80 करोड़ के आसपास से चल जाएगा। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 करोड़, 1.25 करोड़ एंड 185 करोड़। सो कैश भी कंपनी के पास ठीक ठाक है, तो बैलेंस शीट भी कंपनी की अच्छी ही नज़र यहाँ पे आ रही है। सो दोस्तों ज़रूर इस पॉइंट को पकड़कर यहाँ पे मैं अभी इस कंपनी की ओर फोकस रखने वाला हूँ। लक्स इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो 6 अगस्त को ये कंपनी 37% की डिलीवरीज यहाँ पे दिखा चुकी है। सो ज़रूर इस कंपनी की ओर फोकस रखना। 4250 रुपये का ये स्टॉक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2016 से ही कंपनी 700 रुपये से शुरुआत हो चुकी थी, ये देखिए ऊपर गई थी। एंड देन 2018 से जो यहाँ पे ढलान आप लोगों को देखने को मिल रही है, कंपनी लगभग 50% डाउन यहाँ पे हो चुकी थी। सो अगेन कह रहा हूँ, ब्लाइंडली निवेश नहीं करना। एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, मिड कैप क्वालिटी में भयंकर प्रॉफिट बुकिंग होती है। बट प्रमोटर
फॉरेन इन्वेस्टर डीआईज ने यहाँ पे माल बढ़ाना, ये एक बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव संकेत हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते मैं इन कंपनीज़ के ऊपर ज़रूर यहाँ पे फोकस रखने वाला हूँ। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में भी मुकेश अंबानी ने खुद अपने कंपनी में लगभग 2 से 20 हज़ार करोड़ तक का माल उन्होंने खरीदा था। लगभग 9 से 10 महीने तक हम लोगों को कोई भी चीज़ होते हुए देखने को नहीं मिली, जब रिलायंस चल रहा था 1100 के आसपास। एंड उसके बाद आप लोगों ने देख लिया, जियो से रिलेटेड स्टेक सेल की न्यूज़ सामने आ गई एंड स्टॉक डायरेक्टली 2000 को क्रॉस करके ऊपर चला गया। सो कभी कभी इन चीज़ों को इतना टाइम भी लगता है, तो ये पहले भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताना चाहता हूँ। सो देख लेते हैं यहाँ पे लक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ आती है या नहीं। इससे रिलेटेड आप लोगों ने लक्स इंडस्ट्रीज़ इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पे फोकस रखना है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, ये गारमेंट से रिलेटेड, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई ये कंपनी है, ये कोई लक्स साबुन की बात यहाँ पे हो नहीं रही थी। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। कंपनी खराब नहीं है, बट यस कंपनी रिस्की है। अप्स एंड डाउन्स इस कंपनी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते रहते हैं। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। डेली बेसिस के ऊपर 1 मिनट का टाइम निकाल लेना, देख लेना कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, सो ज़रूर उसके पीछे का कारण भी जानने की कोशिश करना। इसके तहत आप लोग इस कंपनी की ओर भी फोकस यहाँ पे रख पाओगे। सो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।